नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि का पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट पहला हो गया है और जो लोग अभी नहीं देखे जाके देख लीजिए। बहुत ही ट्रिक और बेसिक दोनों से बताए हैं। और हमारे चैनल पे जो लोग अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कल बताए थे, अगर कोई व्यक्ति 3000 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है तो 5% लाभ कमा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। इस तरह से था, लेकिन आज उसी पे फिर दोबारा लाभ लेना चाहता है। जैसे 3000 पे बेच रहा है तो 10% लाभ पाया है, फिर 15% लाभ लेने के लिए कितने प्रतिशत मतलब कितने रुपए में बेचे वह। तो आज मतलब लाभ पे लाभ अगर लेना चाहे तब क्या करना है, तो चलो देखते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेट मिलता है और हम मेहनत करेंगे ताकि कैसे करें, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ेंगे। हर टॉपिक का कवर किया जाएगा। जहां से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है हर क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ा ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा बता दे वैसे हो गया। हम हर एक टॉपिक बताएंगे, सभी पढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या है, कहा है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचकर 180 रुपए में बेचकर 25% का हानि उठाता है। यानी जो मोहन वस्तु को बेचा है उसमें उसको 25% का हानि हुआ है। फिर कहा है यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है ना, क्योंकि हानि हो गया है ना, तो वह 25% लाभ कमाना चाहता है। तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो आप करोगे क्या, ध्यान से समझना, क्योंकि हमें सबसे पहले 180 रुपए यानी पहला एसपी मिल गया, यानी सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य मिल गया है। और इस पे हानि भी मिला है 25%। अब फिर कहा है यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो वह उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा। यानी हमें अब की बार एसपी जो होता है, मतलब हमें उसको बताना है, ज्ञात करना है ना, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो इसके पहले जब बताए थे, अगर आपको एसपी या सीपी ज्ञात हो तो उसका फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे, देख लो, ऐसे देख लो। अगर आपको सीपी ज्ञात करना हो, क्योंकि देखो यहाँ पहला एसपी दिया है, तो आप करोगे क्या, एसपी गुणे आपका है 100 और बटे में आपका है 100 प्लस माइनस एक्स। यही तो सूत्र बताए थे, यही तो बताए थे। अगर प्लस माइनस, अगर हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे। तो अगर आप इसी पे रख दीजिए, सीपी बराबर हो जाएगा आपका 180 गुणे 100 और बटे में आपका देखो 25% की हानि है तो 100 माइनस 25 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 75, है ना, यही तो हो जाएगा 75। अब काट दो, देखो काट दो, 5 से काट दो, 5 कन्नन 5 है ना, 5 कन्नन 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और पंचम 25 कट गया। अब 5 तिया 15 और यहाँ 3 और 5 36 कट गया। अब फिर 5 से काट, 3 से काटो, 3 पचे 15 कट गया और 3 कन्नन 3, 3 दूना 6 कट गया और 3 पचे 15 कट गया और 3 कन्नन 3 दूना 6 कट गया, 5 दूना 10 कट गया। ये यहाँ 5 कन्नन 5 कट गया, यानी यहाँ 20 बच रहा है, यहाँ 12, यानी 12 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 12 दुनाई 24, 12 दूना 24, 240 रुपया। आपका ये बताओ 240 सीपी आ गया है। अब फिर इसी को कहा है कितने
मतलब रुपए में बेच दे कि वह उसको 25% का लाभ हो जाए। अब इसी को 25% लाभ कर दो, लेकिन अब की सीपी दिया है हमें एसपी ज्ञात करना है। तब एसपी जब ज्ञात करोगे इसी को पक्षांतर कर दो। देखो अगर इसी को पक्षांतर करोगे ये 100 प्लस माइनस एक्स यहाँ चला जाएगा, यानी सीपी गुड़े मतलब 100 प्लस माइनस एक्स, अब गुड़ा मतलब बटे में यहाँ हो जाएगा 100, बटे में 100 हो जाएगा बराबर एसपी हो जाएगा। तो एसपी बराबर हो जाएगा, देखो सीपी है ना 100 प्लस माइनस एक्स बटे में आपका 100 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ एसपी बराबर हो जाएगा, यहाँ सीपी कितना दिया है 240 गुणे आपका 100 प्लस माइनस एक्स है यानी 25% लाभ है, तो 125 हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। ये देखो ये कट गया, और देखो 5 दूना 10 पंचम 25 कट गया, अब 5 दूना 10 कट गया, और 2 कन्नन 2 2 दूना भी 4 कट, एसपी बराबर इतना आ गया है ना, आया है। अब एसपी बराबर देख लो, आपका एसपी बराबर आपका आया है 12 गुणे 25 है ना, एसपी बराबर 12 गुणे 25 आया है काट के। अब इसी को गुणा कर दो, एसपी बराबर हो जाएगा, देखो 25 दूना 50 के शून्य हाथ हवा 5, और 25 कन्नन 25 और 5 हो जाएगा 30। यही आपका SP2 यानी ये SP1 जो आपका तो दिया है 180, ये SP2 है यानी आपका दूसरा सेलिंग प्राइस है। अगर वह 300 में वह बेच दे तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा, है ना। अगर वह 300 में बेच दे तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। यही आपका पूछा गया है। आपका तो ये हो गया है बेसिक, है ना, ये बेसिक हो गया। लेकिन अगर आपको 2 सेलिंग प्राइस दिया है या नहीं दिया, एक दिया एक पूछा है, और 2 प्रॉफिट या 2 मतलब आपका लॉस दिया है, एक दिया एक नहीं दिया है, तो उसको शॉर्टकट कैसे करोगे, क्योंकि इतना लंबा पेपर में ज्यादा हो जाएगा। तो देखो ट्रिक्स देख लो कैसे करोगे। अब ये तो आपका हो गया बेसिक, इतना समझ गए ना। अब आगे चलते हैं। देखो अगर आपका एक सेलिंग SP1 यानी एक सेलिंग प्राइस ये हो गया और एक पूछा है, और दूसरा आपका प्रॉफिट मतलब या लॉस दिया है, और दूसरा मतलब 2 आपका दिया है, तो करोगे क्या, देखो आप करोगे SP1 बटे में SP2 बराबर आपका हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स बटे में 100 प्लस माइनस एक्स। ओके, बस आप इसी पे रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसी पे रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना जो आपको 2 बार निकालना, पहले हमें सीपी निकाले, उसके बाद तब फिर एसपी पे रख दिए, तब आपको वो नहीं करना है। करोगे क्या, देखो आपका पहला SP1 यानी पहला सेलिंग प्राइस दिया है 180 रुपया, चलो कर दो 180। अब बटे में आपका SP2 यानी आपका दूसरा सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो आप यहाँ SP2 कर दो। और आपका पहला जो है या प्लस माइनस एक्स जो है यानी लाभ या हानि, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस करोगे, अगर हानि हो रहा है तो माइनस करोगे। तो यहाँ देखो 25% का हानि हो रहा है, इसका मतलब 100 में से 25 जाएगा, आपका बच जाएगा 75। ओके, अब दूसरा मतलब प्लस माइनस जो है यानी प्रॉफिट या लॉस है, आपका 25% लाभ दिया है, इसका मतलब 100 में 25 जोड़ दोगे, आपका हो जाएगा 125, है ना, इतना होगा। अब इसी को सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे, देखो 5 कन्नन 5 और 5 पंचम 25 कट गया, अब 5 दूना 10 पंचम 25 कट गया, है ना। अब देखो 5 तिया 15 कट गया, अब 5 25 ये भी कट गया। ओके, अब यहां से यहां भी काट देते, जब बराबर में रहेगा वो भाग रहता है, 3 छक 18 ये कट गया। अब देखो ये 5 है ये 60 है, और जब तिरछा गुणा करोगे यानी तिरछा यानी बराबर में जब रहता है, तो तिरछा जब होता है तो यानी तिरछा मीन्स होता है गुणा,
तो यहाँ हो जाएगा आपका, और ये इधर भेज देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 60 गुणे 5 बराबर sp2। मतलब ये भी पक्षांतर कर दिए, 60 गुणे 5 कर दिए हैं पक्षांतर, और ये भी पक्षांतर कर दिए हैं। यहाँ 3 एकम 3 ये कट गया है तो यहाँ sp2 यहाँ कर दे रहे हैं, तो sp2 बराबर हो जाएगा 60 गुणे 5, यानी 5 छक 30 हो गया है। और एक शून्य देखो पहले से है, यानी एक शून्य बढ़ा दो, आपका sp2 बराबर हो जाएगा 300। ये देखो आपको बस इसी सूत्र पे रख देना है, आपको तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और आपको बेसिक भी बता दिए हैं, लेकिन बेसिक हमें वहां मतलब जहां जिसकी जरूरत पड़े वहां वैसे लगाएंगे। अगर आपका ट्रिक नहीं बन रहा, नहीं याद आया, तो आप बेसिक लगा दीजिए, और अगर आपको ट्रिक याद है, आपको ये मेथड याद है, आप यही लगाओगे। बहुत ही सिंपल है, देखो sp1 बटे में sp2। अगर आपको ये पता है, ये नहीं पता है, हल कर लेंगे। ये दोनों पता है, अगर ये दोनों, अगर ये पूछ ले तो ये तीनों दिया रहेगा, ये पूछ ले तो तीनों दिया रहेगा, ऐसे सेम रहेगा, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्या है। ओके, समझ गए ना, आप ऐसे ही लगाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 आ गया, कहा एक घड़ी 64 रुपए में बेचने पर आपको 20% की हानि होती है। ओके, यानी 64 रुपए में बेचा है तो 20% का हानि हुआ है। फिर कहा यदि उसे 100 रुपए में बेच दे, 100 रुपए में अगर बेच दे, यानी आपका जो दूसरा सेलिंग प्राइस है आपका 100 रुपया है, तो कहा कितने प्रतिशत का मतलब लाभ होगा। यहाँ लाभ पूछा है तो इसका मतलब जानते हो, आपका जो दूसरा मतलब लाभ या प्रॉफिट या मतलब लॉस है वो आपका पूछा गया है। तो करोगे क्या, देखो sp1 बटे में sp2 बराबर आपका है 100 प्लस माइनस x, और बटे में 100 प्लस माइनस x, यानी x1 है, ये x2 कर दो, है ना। ये आपका x1 है, x2 है। ओके, अब आप इसी पे रख दीजिए, आपको अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले हम आपका मतलब सीपी निकाल दे, सीपी पे फिर रख दे। तो आपका अलग अलग अगर निकालोगे लंबा हो जाएगा, आप इसी पे रख दीजिए। आपका sp1 आपका पहला है 64 रुपया, 64 रुपया कर दो, अब बटे में आपका दूसरा है सेलिंग प्राइस 100 रुपया, तो यहाँ देखो 100 रुपया कर दो, बराबर आपका पहला जो x1 है, यानी पहला प्रॉफिट या लॉस जो होगा आपका 20% की हानि हुआ है, यानी 100 में से 20 घटाओगे आपका हो जाएगा 80, है ना, 80 हो जाएगा। और एक बात ध्यान, दूसरा जो मतलब आपका x2 है, यानी प्रॉफिट या अगर हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर आपका लॉस यानी हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे। लेकिन हमारा दूसरा लाभ हो रहा है, तो ये बताओ अगर आपका 100 प्लस x2 कर दे कि नहीं कर दे, इतना कर सकते कि नहीं, क्योंकि 100 देखो ऑलरेडी पहले से है, और लेकिन यहाँ जो x2 है यही तो पूछा है, और प्लस इसलिए किए हैं क्योंकि लाभ पूछा है ना। पूरे का आप x मत मानो, अगर हम 100 प्लस x2 मान ले तो हमें हल करने में आसानी हो जाएगी। ओके, अब इसी को सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करोगे तो देखो 8 कन्नन 8 हो गया, और 8 ढाई 64 हो गया। ओके, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो 2 पंचे 10 हो गया, और 2 चौका 8 हो गया, है ना, कट गया। अब देखो 4 25वां में 100 हो गया, ये भी कट गया, 4 एकन्नन 4 हो गया, कट गया। अब हमारे पास देखो ये 5 यहाँ बच रहा है, यहाँ देखो 25 बच रहा है। तब यहाँ जब उसको तिरछा गुणा कर देंगे, क्योंकि देखो बीच में बराबर लगा है, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ देखो 100 प्लस x2 बराबर हो जाएगा 25 पंचे 125, 125 हो गया। अब 100 उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो हमें x2 बचेगा, यानी यहाँ हो जाएगा x2 बराबर आपका हो जाएगा 125 माइनस 100।
तो x2 बराबर हो जाएगा आपका 25%। यानी आपका जो दूसरा प्रॉफिट है आपका 25% होगा, यानी x2 जो हमारे पास आया है 25% का लाभ होगा। कहा है अगर वह 100 रुपए में बेच दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो आप वह अगर 100 रुपए में बेच देगा तो उसको 25% का लाभ होगा। ओके, उसे 25% का लाभ होगा। आप यही सूत्र लगाओगे, इसमें से कुछ भी पूछ लेगा तो, है ना, समझ गए ना। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखो तीन आया है। कहा है एक घड़ी 310 रुपए में बेचने पर 7% का वह घाटा उठाता है। घाटा मीन्स होता है कि हानि, है ना। अब 7% का जब उसे घाटा हुआ है, फिर कहा यदि वह 350 रुपए में बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन है, इसके पहले बता चुके हैं, तो आप यही कर दो। देखो SP1 बटे में SP2 बराबर 100 प्लस माइनस x1 और बटे में 100 प्लस माइनस x2। आप इसी पे रख दीजिए, आप इसी पे रख दीजिए। तो हमें मिला है XP1 यानी पहला सेलिंग प्राइस मिला है आपको 310 रुपया। चलो 310 कर दो। और दूसरा सेलिंग प्राइस मिला है 350 बराबर, और पहला प्रॉफिट मिला या लॉस हुआ है 7% का घाटा। तो ये बताओ 100 में से अगर 7 घटा दोगे तो 93 तो आएगा, है ना। देखो 100 में से 7 घटाओगे 93 आएगा, क्योंकि उसे घाटा हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, अब देखो तो यहाँ हो जाएगा 93 और बटे में यहाँ देखो 100, और यहाँ प्लस होगा क्योंकि लाभ पूछा है, दूसरा जो लाभ पूछा है, तो 100 प्लस x2 होगा, है ना। अब इसको काट दो, यहाँ देखो एक शून्य कट गया, यहाँ कट गया ना। अब देखो 31 तिया 93 कट रहा है, 31 तिया 93 ये कट गया, 31 91 31 ये कट गया। देखो 93 कट रहा कि नहीं, 3 से गुणा करोगे 3 91 3 3 3 9 कट गया कि नहीं 93, 31 तिया 93 कट गया। ओके, अब हमारे पास बचा है यहाँ 35 बचा है, यहाँ 3 बचा है। तब इसको यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, इसको यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस x2 बराबर हो जाएगा 35 गुणे 3, इतना हो गया। अब इसको गुणा कर देखो, 3 पचे 15 के 5 हाथ आवा, 1 3 3 9 1 10, 105 हो गया है। और यहाँ देखो 100 प्लस x2 आया है ना। अब यहाँ देखो x2 बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, तो यहाँ x2 बराबर हो जाएगा आपका 105 में से 100 जाएगा 5%, यानी परसेंट में पूछा है तो यानी 5 आया, प्रतिशत हम लगा देंगे। यानी x2 अगर 5%, यानी वह अगर 350 रुपए में अगर वह उसे बेच दे तो उसे 5% का लाभ होगा, है ना। आप इसको एकदम समझ गए हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें से कुछ भी पूछेगा आपका, तब आप यही सूत्र लगाओगे, बेसिक नहीं लगाओगे, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलता है, हम और मेहनत करेंगे, हर एक चैप्टर कवर करेंगे, हर एक टॉपिक से कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। जहां से जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक क्वेश्चन कवर किया जाएगा। बस आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो है। कहा है 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है ना। 20% की हानि होती है, यानी वह अगर 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हुआ है। फिर क्या कहा है, अगर 20% का लाभ
कमाने के लिए, तो वह 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा। अगर 1 रुपए में कितना टॉफी बेच दे कि उसे 20% का लाभ हो, लेकिन 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है तो 20% का हानि हुआ है। लेकिन कहा है कि 1 रुपए में कितना टॉफी बेच दे तो 20% का उसे लाभ हो। तो आप करोगे क्या, हमें सबसे पहले अगर अलग बेसिक से लगाएंगे आपको ज्ञात नहीं होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन करोगे क्या, जैसे देखो सॉल्यूशन आपका है इसका, देखो एक सूत्र है, फार्मूला आपका क्या है, अगर रुपया और वस्तु दिया है ना, अगर वस्तु भी दिया है और रुपया भी दिया है, प्रॉफिट लॉस भी हो रहा है, तो करोगे क्या, देखो रुपया हमेशा ऊपर रहेगा यानी अंश में रहेगा, यानी रुपया बटे में हो जाएगा वस्तु, है ना, रुपया बटे में वस्तु हो जाएगा, फिर पूरे का वस्तु हो जाएगा 100 प्लस माइनस x1, क्योंकि पहला प्रॉफिट या लॉस होगा, उसके बाद बराबर इसी का बराबर हो जाएगा, फिर रुपया बटे में आपका हो जाएगा वस्तु और बटे में आपका हो जाएगा 100 प्लस माइनस x2। इतना समझ गए ना। अगर इस तरह से जैसे अगर रुपया पूछ ले, नेबू इतने मतलब दर्जनवार नेबू बेच रहा है तो इतने मतलब लाभ हुआ है या हानि हुआ है, तो आप यही फार्मूला हमेशा फॉलो करेंगे, यही फार्मूला फॉलो करेंगे। अब इसको लगा दो, अगर रुपया यानी पहले में दिया है 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर उसे 20% की हानि हुआ है, यानी पहला हमें मिल गया। अगर रुपया हमें दिया है 1, चलो 1 कर दो, अब बटे में वस्तु दिया है 12, ओके 12 कर दे रहे हैं, हो गया। अब उसके बाद बटा पूरे का दिया है 100 प्लस माइनस x1, इसके पहले बता चुके हैं, प्लस और माइनस का मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे। अब देखते हैं 20% का हानि हुआ है, इसका मतलब 100 में से 20 घटा दोगे आपका हो जाएगा 80, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 80, ओके। अब बराबर कर दो, रुपया हमें दिया है दूसरे का 1 रुपया, 1 कर दो, बटे में आपका वस्तु नहीं दिया है क्योंकि कहा है कितने वस्तु मतलब कितना टाफिया मतलब उसे बेचनी होगी, यानी नहीं दिया है। आप चाहे यहाँ कर लिख लो नोट करके, अगर जो चिन्ह दिया हो नोट करके लिख लो, जिस वस्तु जिसका हमें ज्ञात करना है, जिसे हमें ज्ञात करना हो तो उसे हम x मान लेंगे, ओके। मतलब जो नहीं दिया रहेगा हमें उसको x यहाँ मान लेना है, क्योंकि वस्तु दिया मतलब जो भी दिया रहेगा। अब देखो मतलब ये दूसरी वस्तु नहीं दिया है तो यहाँ x मान लेते हैं, x मान लिए। अब पूरे का आपका बटा में हो जाएगा, लेकिन अब की जो x2 दिया है वो 20% लाभ दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 120, मतलब 100 में आपका 20 जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा, ओके। मतलब अगर लाभ होगा, यही तो बताए, अगर लाभ होगा प्लस करेंगे, हानि होगा माइनस करेंगे, इतना हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करने के लिए करोगे क्या, एक बात ध्यान से समझना, अगर ऐसे ज्ञात करोगे, यहाँ देखो x मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, आपको सरल एकदम बता रहे कैसे इसको पक्षांतर ऊपर नीचे से करोगे, हम वो आपको बता रहे हैं। और यहाँ देखो x मान लेते हैं, और सॉरी 1 मान लेते हैं क्योंकि इसके अब नहीं है। अब देखो ये करना क्या है, ये तो ज्ञात करना है, ये 1 बटे में x ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात करना है। देखो यहाँ देख लो, अगर हम इसको इसके बराबर तो है, मतलब इसको 1 बटे में x मान लेते हैं। देखो 1 बटे में x बराबर इसके बराबर है। अब इसको देखो
जब इसको ऊपर जाएगा और ये ऊपर मान लिए हैं और देखो ये वाला ऐसे चला जाएगा। देखो ये वाला जब x यहाँ एक एक मान लिए हैं, है ना, ये वाला यहाँ जाएगा यानी x मान लिए हैं और ये वाला इस पे चला जाएगा ना, ये वाला देखो यहाँ चला जाएगा। ये x एक जो माने हैं नीचे, एक जो माने हैं, तो ये वाला देखो सबसे ऊपर जाता है, 120 इसके बगल जाएगा, ये वाला 80 इसके बगल जाएगा, है ना। लेकिन ये हमें पूरा ज्ञात करना है, इसीलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 120 और बटे में 1 बटे में x बराबर 120 बटे में हो जाएगा 80 गुणे 12। देखो 80 गुणे 12 हो जाएगा। ये 20 100 यानी 120 गुणे x हो जाएगा, लेकिन हम x को यहाँ भेज दिए हैं, 1 बटे में x मान लिए हैं। इतना समझ गए ना। अब इसी को काट दो, देखो 0 0 से कट गया। अब देखो 12 से 12 ये कट गया, मतलब 1 बटे में x बराबर हो जाएगा 1 बटे में 8। अब ये क्या है, आपका रुपया है और आपका ये वस्तु है ना। अब ये वस्तु का ये हो गया है, रुपया की ये हो गया। अगर वह 1 रुपए में 8 टॉफियां बेच दे तो उसे 20% का लाभ होगा। इसका मतलब हो जाएगा 1 रुपया में 8 टॉफी, 8 टॉफी। यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है। इतना समझ गए ना। आप इसी पे रख दीजिए, इसी पे आपका सॉल्व हो जाएगा। जो ना पूछ दिया हो, जिसका हमें ज्ञात करना है, उसको हमें x मान लेना है और हल कर देना है। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। एक क्वेश्चन और इसी तरह से देख ले ताकि एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ गया। कहा 3 रुपए में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% का हानि होती है ना। यानी ये 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेच रहा है। कहा 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे नींबू, है ना, कहा है किस भाव से नींबू बेचना होगा। अब एक बात ध्यान से समझना, यहाँ ना ही रुपया दिया है और ना ही आपका वस्तु दिया है। ध्यान से समझना। देखो कहा किस भाव से, यानी भाव भी, यानी रुपया भी नहीं दिया, भाव भी नहीं दिया है और नींबू बेचने होंगे, आपका वस्तु भी नहीं दिया है, यानी आपका दोनों नहीं दिया है। जब दोनों नहीं दिया है, जो आपको ज्ञात करना है, हमने बताया था कि उसको x मान लेना, तो करोगे क्या, यही आप फिर लगा दो। आपका सॉल्यूशन है, आप यही सूत्र लगा दो। देखो सूत्र आपको याद है ना। देखो क्या है, रुपया, देखो रुपया बटे में वस्तु और पूरे का बटे में जो है 100 प्लस माइनस x1 बराबर। अब ये देखो रुपया बटे में वस्तु और बटे में 100 प्लस माइनस x2, आप यही लगा दो। आप इसी को लगा दो, तब यहां देखो रुपया हमें दिया है 3, रुपया 3 दिया है 3 और बटे में वस्तु दिया है 8, उसके बाद पूरे का बटे में दिया है 100 प्लस माइनस x1, मतलब आपका देखो 25% का हानि हुआ है, मतलब 100 में से 25 घटा देंगे, आपका हो जाएगा 75 बराबर, इसी के बराबर। अब इतना जो ये पूरा है इसका तो नहीं दिया है। अगर हमें एक दिया रहता, एक नहीं दे तब भी एक समान, लेकिन ये पूरा नहीं दिया है, यानी पूरा नहीं दिया है, इसका मतलब हमें यक्स मानना है पूरे का, यानी ना ही रुपया दिया है ना ही वस्तु दिया है, तो पूरे का यक्स मानना है। अब बटे में आपका 100 प्लस x2 है, यानी लाभ है, यानी 20% का लाभ है, यानी यहाँ हो जाएगा 120। 100 में 20 जोड़ दिए 120 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना, अगर इसको यहाँ भेज देते हैं, है ना, इसको जब यहाँ भेज देंगे तो यहाँ इधर आ जाएगा, तो आपका हो
आपका हो जाएगा 3 गुणे 120 बटे में, यहाँ आपका हो जाएगा 8 और गुणे 75 बराबर हो जाएगा यक्स। अब यहाँ देखो ध्यान से, यही तो किए, मतलब ये जो 75 होता है इसके ऊपर जाएगा, और नीचे अगर यक्स एक मान लिए, इसके बटे में 1 है, ये आप लोग जानते हैं, 1 मान लेंगे, ये डायरेक्ट एकदम ऊपर चला जाएगा। तब जब डायरेक्ट एकदम ऊपर चला जाएगा, ये 120 है, इसका पक्षांतर हो जाएगा कि नहीं। जब 120 ये पक्षांतर करेंगे यानी 3 गुणे 120 हो जाएगा, और बटे में ये देखो, इसके बटे में है 8 गुणे 75, यानी यही तो बताए, ये 75 8 पे चला जाएगा, और बराबर यहाँ यक्स बचा है, यक्स इसको यही छोड़ दे रहे हैं। अब इसी को हल कर दो, यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे 120 बटे में आपका हो जाएगा 8 गुणे 75, है ना। देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 पचे 15 कट गया, 25 दिया 75, यानी 3 3। ओके, कितना कट गया। अब 5 दूना 10, 5 चौक 20 कट गया, और पंचम 25 ये कट गया, 8 तिरिक 24 ये कट गया, 8 कन्नन 8 ये कट गया, मतलब यक्स बराबर हो गया है 3 बटे में 5। इसका मतलब 3 रुपए में वह आप 5 नींबू बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है। समझ गए ना। वह 3 रुपए में 3 रुपए में 5 नींबू बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। पहले बेच रहा था 3 रुपए में 8 नींबू, तो उसे 25% का हानि होता था। अब बेचेगा 3 रुपए में 5 नींबू। ओके, समझ गए ना। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर कहो तो एक क्वेश्चन और लगवा दे ताकि एकदम क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया। कहा 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, यानी 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। अब आप लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि दूसरे में आपको ना ही भाव पता है ना ही वस्तु, यानी ना ही रुपया पता है और ना ही वस्तु पता है। लेकिन आप लोग एक बात और इसमें देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कि इसमें पहले का यानी पहला जो आपका यक्षवन था उसका लाभ भी नहीं पता है ना ही हानि पता है, यानी आपका इसमें 2 मिसिंग है ना। आपका इसमें 2 मिसिंग है, तो करोगे क्या। हमें करना सेम वही है, लेकिन एक बात ध्यान समझना है, आपको करना यही है। देखो वस्तु रुपया बटे में वस्तु और बटे में 100 प्लस माइनस x1, इसका बराबर हो जाएगा रुपया बटे में वस्तु, है ना, वस्तु और बटे में आपका हो जाएगा 100 प्लस माइनस x2। अब हमें देखो इसका तो नहीं पता है और इसका नहीं पता, लेकिन इसका भी प्लस माइनस नहीं पता है, x1 का नहीं पता है। तो आप यहाँ नोट करके लिख लो, यहाँ नोट करके लिख लो, यदि पहले स्थिति में x1 लिख दे रहे। x1 मतलब होता है कि यही होता है, यानी 100 प्लस माइनस x1, यानी पहला वाला x1 नहीं पता हो, नहीं दिया हो या नहीं दिया हो, तो उसके स्थान पर हम 100 मान लेंगे। ओके, हमें ध्यान देना है कि यहाँ x1 के स्थान पे हमें ये 100 मान लेंगे, है ना। ये नहीं कि x1 पूरा मान ले, 100 प्लस माइनस x मान, क्योंकि यहाँ हमें ना ही प्रॉफिट की बात किया गया है और ना ही लॉस की बात की गई है।
ध्यान से समझना, पहले में केवल कहा है कि खरीदा जाता है, लेकिन ना ही प्रॉफिट की बात कहा गया है और ना ही लॉस। अगर ये बताओ ना लॉस की बात किया यानी ना ही हानि की बात की जाए ना ही लाभ की बात की जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें कहा गया नहीं है। इसीलिए केवल हम 100 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कहा गया है। और लेकिन यहाँ कहा गया है तो यहाँ लिख लेंगे। देखो अब करोगे क्या, वस्तु रुपया यानी वस्तु आपका सॉरी रुपया दिया है 4 कर दे रहे, बटे में आपका वस्तु दिया है 3 कर दो, और ये बटे में आपका हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ ना ही प्रॉफिट की बात की गई है ना ही लॉस की, बराबर। अब यहाँ देखो ना, यहाँ देखो कहा किस भाव से बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ हो, उसे किस भाव से बेचा जाए। यानी आपका ना ही वस्तु दिया है ना ही रुपया दिया है, इसका मतलब हम x मान लेंगे, बटे में आपका है 25% का लाभ है यानी 125 हो जाएगा। 100 में 25 जोड़ देंगे। अब इसी को सॉल्व कर दो। अब ये देखो जब ये पक्षांतर कर देंगे ये वाला यहाँ चला आएगा 3 पे, यानी 4 बटे में हो जाएगा 300, और ये 125 जो ये तिरछा गुणा कर देंगे डायरेक्ट एकदम ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 125 गुणे 4, क्योंकि ये 125 यहाँ चला आता है ना, और ये वाला नीचे चला जाए। अब बटे में ये तो बटे में इसका है, यानी 125 जो है 4 के पास भेजना है, क्योंकि पक्षांतर तिरछा गुणा करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 100, यानी 100 3 के पास जाएगा। अब इसी को काट दो, देखो 25 चौका 100, 25 पंचे 125 कट गया, और 4 देखो 4 ये कट गया, 4 ये कट गया। यहाँ हमें मिल गया है x बराबर मिला है 5 बटे में 3, 5 बटे में 3, मतलब 5 रुपया में वह 3 के भाव से नींबू बेचेगा, 3 के भाव से नींबू बेचेगा। यानी आपका जो 5 है 5 रुपया है, 5 रुपया में 3 के भाव से नींबू बेचेगा, है ना। पहले 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीद रहा है, लेकिन अब वही 5 रुपया में 3 के भाव से नींबू बेच रहा है, यानी 1 रुपया डायरेक्ट यहाँ मिल रहा है कि नहीं। पहले 4 रुपए में 3 नींबू बेचा और खरीदा था, अब 5 रुपए में 3 नींबू बेच दिया, यानी 5 रुपए में 3 के भाव से नींबू वह बेचेगा, तब उसे 25% का लाभ हो जाएगा। ओके, आपका जो ये नींबू है रुपया वस्तु, यानी इससे 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ आपका किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस की बात ना की जाए, केवल भाव दे दिया हो और वस्तु दे दिया हो, यानी भाव दिया है और वस्तु यानी रुपया और आपका वस्तु दिया हो, तो आप वहां 100 मान लेंगे अगर प्रॉफिट लॉस की बात ना की जाए। ओके, तो चलते हैं 7 चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये अलग टाइप है। कहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये देखो जो सीपी दिया गया है यानी सीपी लिखा, ये क्रय मूल्य है, आपको बताएं कॉस्ट प्राइस। अब 20 वस्तुओं का एसपी यानी होगा विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। आपको हम 2 विधि बता देते हैं ताकि दोनों ना भूलो, दोनों ही मतलब ट्रिक है और बेसिक दोनों है, चाहे आप जो समझ लीजिए। देखो सॉल्यूशन आपका है, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। अब कहा है 25 वस्तुओं का, ये बताओ 25 ये वस्तु है और सीपी है, चलो सीपी कर दो। कहा है एसपी और यानी 20 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, यानी आपका हो गया 20 एसपी। कहा है 25 सीपी यानी 25 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर कर दिए। अब ये बताओ इसका जब होता है ये सीपी मतलब आपका 20 है और एसपी जो है आपका 25 है, यानी ये इसका ऊपर हो जाता है, ये इसका हो जाता है ना, ये आपका है। ओके, तो यानी आपका सीपी हो गया है 20 और आपका एसपी दिया है 25।
अब लाभ प्रतिशत नहीं निकाल पाओगे, सेम जो पहला टाइप बताए हैं। देखो अगर आपका होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी गुणे 100, इसी पे रख दो। जब इसी पे रख दोगे तो आपका हो जाएगा यानी 25 माइनस आपका हो जाएगा 20 और बटे में आपका हो जाएगा 20 गुणे आपका हो जाएगा 100। तो देखो 5 बटे में आपका 20 गुणे आपका हो जाएगा 100, तो 20 25 100 यानी आपका हो जाएगा पंचम 25%, यानी आपका प्रॉफिट 25% हो जाएगा। आपका जो लाभ बताया है लाभ प्रतिशत 25% हो जाएगा। आप इस तरह से लगा लीजिए चाहे, और चाहे आप एक विधि और लगा लीजिए। सेकंड विधि क्या है देखो, ओके सेकंड विधि है, देखो आप ये जो दिया है आप इसको x मान लो, यानी जो 25 है आप इसको x मान लो, और जो 20 है आप इसको y मान लो। अगर कोई वस्तु एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर है, ध्यान से समझना, कहा है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर है। अगर बराबर की बात किया जाए तो ये देखो आपका सूत्र होता है आपका x माइनस वाई बटे में y और गुणे में आपका हो जाएगा 100। यही आप सूत्र लगा दो। अगर बराबर हो, अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर हो तो यही आप सूत्र लगा दो। x हमें मिला है 25 माइनस और y हमें मिला है 20 और बटे में आपका y है यानी 20 है गुणे आपका 100 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कर दे रहे नीचे अभी आ जाएगा, तो यानी 25 में से 20 जाएगा 5 बटे में आपका हो जाएगा 20 गुणे 100, 20 पंचे 100 और 20 कन्नन 20 आपका हो जाएगा बराबर पंचम 25, यानी आपका 25% का लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है यानी 25% का लाभ हुआ। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और इसके पहले जो बताए हैं उस तरह से लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यार देखते हो इतना मेहनत करते हैं, कम से कम तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है ताकि हम और मेहनत करें और आपका हर एक टॉपिक से पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक कवर मतलब छोड़ा नहीं जाएगा, हर टॉपिक कवर किया जाएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।